क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अक्सर खामोश क्यों रहते हैं? वो बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं और अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। क्या ये इनकी शख्सियत का हिस्सा है या इसके पीछे कोई नफ्सियाती वजह है? आज हम बात करेंगे खामोश लोगों की नफ्सियात पर कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और ये बाकी लोगों से कैसे अलग हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप इन खामोश लोगों के साथ ताल्लुक़ बना सकते हैं। खामोश लोगों का दिमाग कुछ मुख्तलिफ इस वजह से होता है क्योंकि वो ज़्यादा सोचते हैं, चीज़ों को बारीकी से देखते हैं और चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हैं। इसी वजह से उनका दिमाग ओवरलोड भी हो जाता है, मतलब कि वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। खामोश लोगों की एक निशानी ये भी है कि वो सोशल सिचुएशंस में अक्सर लोगों को बहुत ही बारीकी से नोट कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनकी बात करने की टोन कैसी है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि खामोश लोग ज़्यादा हसास होते हैं और यही वजह बनती है कि लोग उनका आसानी से मिसयूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो लोगों को एम्पैथी शो कर सकते हैं, वो ज़्यादा एहसास दिखा सकते हैं और लोग इसी को मिसयूज़ करके उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तीसरी निशानी ये है कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सोच रहे होते हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। यही वजह बनती है कि ज़्यादा खामोश रहने वाले लोग ज़्यादातर सोचों में ही पड़े रहते हैं और ये संजीदा डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट्स को चूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फ़िलासफ़ी वगैरह। इनकी चौथी निशानी ये है कि ज़्यादातर लोग इनको डरपोक या शर्मीला समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जो खामोश ज़्यादा रहते हैं और जब भी ये बात करते हैं इनकी बातों में ज़्यादा वज़न होता है। ऐसे लोगों से ताल्लुक़ कैसे बनाया जाए? ये लोग काफ़ी यूनिक होते हैं, संजीदा होते हैं, तो आपको इनके साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए खुद भी यूनिक तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। जैसे आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी साइकोलॉजी के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में या साइंस के बारे में, क्योंकि ये इन कॉन्वर्सेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे बजाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी को डिस्कस करते हुए। क्योंकि ये लोग काफ़ी यूनिक होते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि उसके सोचने का तरीका कैसा है, वो बिहेव कैसे करता है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपने पहले उनकी मालूम करनी होती है ताल्लुक़ बनाने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप खुद को एनालाइज़ करना शुरू करें कि क्या आप भी इसी पर्सनालिटी टाइप का हिस्सा हैं जो खामोश रहना पसंद करता है, जो संजीदा है, जो क्रिटिकल थिंकिंग पसंद करता है, जो सोशल सिचुएशंस में ज़्यादा थक जाता है वो क्योंकि लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा एनालाइज़ कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये निशानियाँ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं।